कुछ सालों पहले हमारे पूर्वजों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में महीनों लग जाते थे, लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई और बहुत सारे ऐसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मैन्युफैक्चर किए गए जो कि दूरियों को बहुत ही पास कर दिए गए हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को ईजी बनाने के लिए 2 व्हीलर और 4 व्हीलर कार वगैरह बनाए गए हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं। इन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बनाकर दूरियों को तो पास में कर लिया गया है, लेकिन इन चीज़ों से हम लोगों को बहुत ही खतरा होता है और आए दिन एक्सीडेंट के केस आते ही रहते हैं जिससे कि हम जैसे लोगों की जान चली जाती है। लेकिन आज के हम अपने वीडियो में कुछ ऐसे ह्यूमन लाइफ प्रिवेंशन सिस्टम लेकर आए हैं जिनको ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करने से लोगों की जान जाने का खतरा बिल्कुल ही कम हो जाएगा। इन सिस्टम को आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों, पिछली वीडियो में अपना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी स्पेशल है जो कि आपके नॉलेज को बढ़ाने वाली है। वीडियो को देखने के बाद लास्ट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन सभी ह्यूमन लाइफ प्रिवेंशन सिस्टम में से सबसे बेहतरीन सिस्टम आपको कौन सा लगा। आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले बताते हैं आपको बाइक राइडिंग सेफ्टी के बारे में। दोस्तों, हमारे देश में ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे ज़्यादा बाइक यूज़ किया जाता है, लेकिन दोस्तों बाइक राइडिंग सीखते समय हमें एक्सपीरियंस नहीं होता है और उसे सीखते टाइम हम कई बार गिर जाते हैं जिससे कि हाथ पैर टूटने का खतरा हो जाता है और हमें काफ़ी समस्याएं भी होती हैं। लेकिन इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बॉस कंपनी के द्वारा यह बाइक लर्निंग सेफ्टी सिस्टम लॉन्च किया गया है जो कि आपकी सुरक्षा के लिए बहुत ही बेहतरीन इन्वेंशन है। इस सेफ्टी सिस्टम में बाइक के दोनों साइड मोटरसाइकिल स्टेबिलिटी सिस्टम लगा होता है जो कि बाइक को स्टेबल रखता है। अक्सर जब हम नए बाइक को चलाना सीखते हैं तो हमें बाइक चलानी नहीं आती है, इससे बाइक अनकंट्रोल हो जाती है और हम दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। लेकिन अब ये चीज़ नहीं होने वाली है क्योंकि इसमें दोनों साइड स्टेबल सिस्टम लगा होता है जो कि बाइक को स्लिप होने पर या फिर गिरने पर उसे संभाल लेते हैं। यह बाइक राइडिंग सेफ्टी सिस्टम आपको कैसा लगा और हमारी सेफ्टी के लिए ये कितना कारगर होगा, नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बोरवेल रेस्क्यू सिस्टम। धरती से पानी निकालने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बहुत से बोरवेल मशीनें तैयार हो चुके हैं जिसके द्वारा हम घर में बोर करवाते हैं और पानी का यूज़ करते हैं। लेकिन कई बार कुछ गलतियों की वजह से घर के छोटे बच्चे इन बोरवेल में गिर जाते हैं और बोरवेल में पतली होने की वजह से बच्चों को निकालना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन इस नामुमकिन काम को इस बोरवेल रेस्क्यू सिस्टम को यूज़ करके बच्चों की जान को बचाया जा सकता है। इस रेस्क्यू मैकेनिज्म सिस्टम में एक खास प्रकार का डिवाइस यूज किया जाता है जो कि स्टील का बना हुआ होता है। इसे बोरवेल के अंदर भेजा जाता है। इसमें कैमरा, लाइट, स्पीकर लगा होता है जिससे कि ऑब्जर्व कर पाते हैं कि बच्चा कितनी गहराई में रुका हुआ है। इसके साथ ही में इसमें रोटेटेबल प्लेट लगा होता है जो कि लॉक होता है। इसके ट्रिगर को खींचने से इसका प्लेट ओपन हो जाता है। इसमें बच्चा खड़ा हो सकता है और उसे आसानी से ऊपर की तरफ खींच सकते हैं। इस रेस्क्यू मैकेनिज्म का यूज़ करके यदि कोई बच्चा गलती से बोरवेल के अंदर गिर गया है तो उसे आसानी से बचाया जा सकता है। इससे बच्चा बच जाएगा और उसकी जान नहीं जाने पाएगी। इस रेस्क्यू सिस्टम के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। अब आइए रूबरू करवाते हैं आपको हाई राइज इमरजेंसी इवैक्यूएशन सिस्टम से जो कि बड़ी बिल्डिंग में आग लगने पर आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बड़ी बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट या फिर किसी और वजह से आग लग जाती है जिससे कि लोग ऊपर बिल्डिंग में फंसे रह जाते हैं और उनकी जान का खतरा होता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यह हाई राइज इमरजेंसी इवैक्यूएशन तैयार किया गया है जो कि आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसे बिल्डिंग के ऊंचे फ्लोर पर असेंबल करवा सकते हैं और इमरजेंसी टाइम आने पर इसे ओपन कर सकते हैं जो कि कुछ ही सेकंडों में ओपन हो जाता है। यह इलास्टिक रबर का बना हुआ होता है जिसमें कि अंदर जाकर हाथ को ऊपर करने पर आप धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं और यदि आपको बीच में कहीं रुकना है तो आप अपने हाथों को फैला सकते हैं और आप वहीं पर रुक जाएंगे। इस सिस्टम का यूज़ करके बारी बारी से बिल्डिंग में फंसे सभी लोग नीचे आ सकते हैं जिससे कि उनके जान जाने का खतरा नहीं होता है और उन्हें आसानी से बचाया जा सकता है। इस इवैक्यूएशन की सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी प्रकार के इंजन या फिर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ बिल्कुल नहीं किया गया है। इसे घर या फिर ऑफिस की बिल्डिंग में असेंबल करवा सकते हैं जो कि आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यह सिस्टम इमरजेंसी टाइम में हर बिल्डिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है जिससे कि जो लोग ऊपर फंसे रह जाते हैं वह आसानी से नीचे पहुँच सकते हैं। पर्सनल सेफ्टी सिस्टम इन कार। दोस्तों, पहले हमारे पूर्वजों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में महीनों लग जाते थे, लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई और ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम आ गया और आज की डेट में लगभग हर घर में एक 4 व्हीलर ज़रूर होती है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ईजी तो हो गया है लेकिन इससे लोगों के साथ एक्सीडेंट हो जाते हैं और उनकी जान चली जाती है। इसीलिए कार में सेफ्टी सिस्टम काफ़ी ज़रूरी होता है और इसी चीज़ को इंपॉर्टेंट समझकर कार में सीट बेल्ट और एयर बैग सिस्टम बनाया गया है। इन सीट बेल्ट में सेंसर लगे होते हैं जिससे कि यदि कोई व्यक्ति सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो कार में उसको नोटिफिकेशन मिल जाता है और इसके साथ ही में इसमें एयर बैग का सिस्टम जोड़ा गया है। अधिकतर बार कार क्रैश होने पर हमारा सिर स्टीयरिंग से टकरा जाता है और हमें बहुत ही गंभीर चोट आ जाती है। इसके लिए यह एयर बैग सिस्टम बहुत ही इंजीनियस वर्क करता है। इस एयर बैग सिस्टम में सेंसर लगा होता है और जैसे ही कार क्रैश होती है तो इसका एयर बैग सिस्टम ओपन हो जाता है। इस एयर बैग में नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाता है जो कि 15 से 30 सेकंड में डिप्लॉय हो जाता है जिससे कि यदि कोई एक्सीडेंट होने पर हमारा सर इस एयर बैग में टकराता है और हमें किसी प्रकार की इंजरी नहीं होती है।
इस एयरबैग सिस्टम के आ जाने के कारण हमारे सर में किसी प्रकार की गंभीर चोट नहीं आती है और हमारे जान जाने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। यह ह्यूमन लाइफ प्रिवेंशन सिस्टम एक्सीडेंट में हमारी सेफ्टी के लिए कितना ज़रूरी होता है, इसके बारे में आपकी क्या राय है, नीचे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। एरोप्लेन सेफ्टी सिस्टम ICAO की एक रिपोर्ट के अनुसार यह देखा गया है कि 10 साल में जितने भी एरोप्लेन एक्सीडेंट हुए हैं उनमें से 8% टेक ऑफ के समय, 21% लैंडिंग के समय और 71% फ्लाइट में हुआ है। यह सभी एक्सीडेंट एरोप्लेन के इंजन में कोई प्रॉब्लम आ जाने के कारण हुआ है और एज ए रिजल्ट लोग दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, जिससे उनकी जान चली जाती है। लोगों की जान अनवैल्यूएबल होती है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती है और इसी वैल्यू को समझते हुए यह एयरप्लेन सेफ्टी सिस्टम रखा गया है, जो कि पैसेंजर की सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस सिस्टम में एरोप्लेन के फ्यूजलेज में एक कैप्सूल अटैच होता है जिसमें कि पैसेंजर बैठते हैं। यह कैप्सूल फुली ऑटोमेटिक वर्क करता है। इसमें सेंसर लगे होते हैं और जैसे ही एरोप्लेन में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर लोगों की जान जाने का खतरा होता है तो इसमें ऑटो डिटेक्शन वर्क करता है और इसमें जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन और जो अदर पाइपलाइन सिस्टम होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और इसका कैप्सूल एरोप्लेन से अलग हो जाता है। एरोप्लेन के जिस कैप्सूल में पैसेंजर बैठे होते हैं उसके ऊपर पैराशूट का असेंबल किया गया है, जो कि कैप्सूल को नीचे ग्राउंड पर लैंड करवाते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि यदि एरोप्लेन किसी नदी के ऊपर से गुजर रहा है तो इसका कैप्सूल पानी में भी लैंड करने के काबिल है। इस एयरप्लेन सेफ्टी सिस्टम में अभी वर्क चल रहा है और आने वाले कुछ ही सालों में इसे एरोप्लेन में लॉन्च किया जाएगा। इस सेफ्टी सिस्टम के आ जाने के कारण यदि एरोप्लेन में कोई प्रॉब्लम आती है तो लोगों की जान जाने का खतरा बिल्कुल ही कम हो जाएगा और लोग सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, इस एरोप्लेन सेफ्टी सिस्टम को देखकर आपको कैसा लगा और इसके बारे में आपकी क्या राय है? आपकी जान बहुत ही कीमती है और इसी चीज़ को इम्पोर्टेंट समझते हुए ये ह्यूमन लाइफ प्रिवेंशन सिस्टम बनाए गए हैं, जो कि किसी एक्सीडेंट होने पर आपको सेफ्टी देते हैं, जिससे कि आपको किसी प्रकार का खतरा नहीं होता है। इन सभी सेफ्टी सिस्टम में से सबसे बेहतरीन सिस्टम आपको कौन सा लगा? दोस्तों, स्क्रीन पे आ रहे चैनल के लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक हमेशा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचती रहे। पिछली वीडियो में अपना प्यार दिखाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। हमारे इस वीडियो के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, नीचे हमें अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से नए वीडियो के नए सीरीज़ में। स्क्रीन में आपको 2 और वीडियोस दिख रही होंगी जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हैं, इन्हें आप ज़रूर देखिए।